नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने पिछले वीडियो में जो संविधान की क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था संविधान क्या है, संविधान की क्या जो कमियां हैं और भारतीय संविधान में जो विभिन्न जो लक्षण ग्रहण किए गए हैं वो किन किन देशों से ग्रहण किए गए हैं और कौन कौन से लक्षण ग्रहण किए गए हैं। तो इन सब विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन और भी कुछ बातें हैं, प्रारूप समिति और उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य थे ये सब चर्चा हम आज करेंगे, ठीक है। और देखिए, हिंदी व्याकरण में जो हमारी क्लास उसमें 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं हमने, तो वो वीडियो आप सब लोगों को देखना है क्योंकि वो हिंदी व्याकरण की क्लास सब जो वनडे एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हिस्ट्री की क्लास है उसमें हम मेंस और प्री दोनों लेके चल रहे हैं, वो भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, आप लोगों की पूरी तैयारी होगी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। बस आप धैर्य बना के देखते रहिए वीडियो, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं संविधान सभा का गठन, ठीक है। देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 है, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। तो ये देखिए 292 सदस्य हैं, ये ब्रिटिश प्रांत जहाँ ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन था, ठीक है। ये देशी रियासत हैं जहाँ राजा और रजवाड़ों का शासन था, ठीक है। तो ये राजाओं का शासन था यहाँ। तो ये 93 सदस्य थे, 292 सदस्य, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 3 जून 1947 की विभाजन योजना के द्वारा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के प्रांतों में नए निर्वाचन किए गए। पुनर्गठित संविधान सभा में 324 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। जब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा बुलाई गई तब उसमें 299 सदस्य थे, जिसमें 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ये संविधान सभा के बारे में बताया गया है कि कब कब इसकी बैठक हुई। इसमें संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1940 को हुआ था, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे इस पहले अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था और इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। और पुनर्गठित संविधान सभा का भी निर्माण किया गया था। ये पुनर्गठित संविधान सभा भारत और पाकिस्तान के जो संविधान निर्माण की बात की गई थी उसके लिए किया गया था, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। ये देखिए, प्रीलिम्स के लिए अधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट आएंगे इसमें, जो वनडे एग्जाम और प्रीलिम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो ये याद करते चलेंगे हम। मेंस के लिए इसमें ज़्यादा डाटा नहीं होगा, मेंस के लिए जो क्लास रहेंगी वो मैं बताता चलूँगा। ये प्रीलिम्स के लिए और वनडे एग्जाम के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेंस में डिस्कशन होता है थोड़ा, ठीक है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1940 ईस्वी में किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किस योजना के तहत किया गया था, कौन सा मिशन था वो। तो ये कैबिनेट मिशन 1940, इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कई बार ये फैक्ट यूपीएससी आईएएस में भी एक फैक्ट बना के पूछ दिया जाता है, ठीक है। एक इसमें डाल दिया स्टेटमेंट और ये पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ये याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ये वही बात बताई गई है कि संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ से लिए गए थे। तो ये देशी रियासतों से थे वो ब्रिटिश प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के, ठीक है, ये याद रखें। ये क्या गया है, इस मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1940 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो ये संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो उसमें ये कितने कितने सदस्य किस किस पार्टी से सम्मिलित थे वो बताया गया, ठीक है। कांग्रेस से 208 सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे और मुस्लिम लीग से 73 थे, ठीक है। 15 अन्य दलों से थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित
कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि ये देखिए जब दूसरी बैठक होगी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे। ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कहा जाए तो ये अपन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लगाएंगे, जब स्थायी अध्यक्ष की बात आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो ये फैक्ट है कि पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो आपको देख के बताना है कि ऐसी रियासत हैदराबाद थी। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। तो प्रांत या देशी रियासतों से जो भी प्रतिनिधि शामिल थे तो उनका प्रतिनिधित्व 10 लाख की जनसंख्या पर एक था। तो ऐसे उनके क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या होगी, उस पे से एक प्रतिनिधि को संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। ठीक है। और ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता ने भागीदारी नहीं की थी डायरेक्ट रूप से। देशी रियासतों में उनके प्रतिनिधि राजाओं ने भेजे थे, और जबकि ब्रिटिश प्रांतों में ये जो वहाँ के विधानमंडल थे उनके द्वारा चुने गए थे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ये आए थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। तो जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया गया था 3 समुदाय थे इसमें, मुस्लिम, सिख एवं साधारण, जिसमें अन्य समुदाय थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदाय के आधार पर किया गया था। ये देखिए 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसमें 296 प्रतिनिधियों कौन कौन शामिल थे, तो सबसे अधिक सामान्य प्रतिनिधि थे 213। ठीक है, 213 ये याद रखेंगे। संविधान सभा के, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कहीं, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा में ऐसे कोई स्टेटमेंट बना के दे दिया कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, ऐसे पूछा जा सकता है, या ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं। जबकि ऐसे प्रीलिम्स होगा MPPSC वगैरह या किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में, तो वहाँ ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी शामिल थे, ये स्टेटमेंट सब सही है या गलत। तो आपको लगा देना है कि हाँ जी सही स्टेटमेंट है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, तो महिला सदस्य भी संविधान सभा में शामिल थे, तो ये याद रखेंगे। 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये 11 दिसंबर 1940 यहाँ संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी। ठीक है, द्वितीय बैठक, संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ द्वितीय बैठक में ही राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। तो ये पूछा जा सकता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये याद रखें। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। तो ये संविधान सभा के लिए जो इन्होंने समितियां नियुक्त की थी उसके बारे में जानकारी दी गई। तो ये कौन कौन सी समितियां थीं, कौन कौन इसके अध्यक्ष थे और कौन कौन सदस्य थे, ये बात कही गई है। ठीक है, तो हम पढ़ते चलेंगे और समझते। ठीक है, देखिए नियम समिति, ये समितियां डायरेक्ट पूछी जाती हैं एग्जाम में, ऐसे स्टेटमेंट के माध्यम से या जोड़ी बनाने वाले प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। तो ये याद रख लेना है आपको, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं तो उनमें सब चीज़ें दोबारा आराम से आ जाएंगी। ठीक है, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल,
मूल अधिकार उपसमिति जैविक कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति और झंडा समिति जैविक कृपलानी। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो जो भी संघ से संबंधित समितियां हैं अधिकांश के नेहरू जी प्रमुख रहे हैं, ठीक है। और नियम समिति संचालन समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। और जो प्रांतीय संविधान समिति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, ठीक है। सलाहकार सरदार और ये प्रांतीय संविधान समिति के, ठीक है। जो उप समितियाँ थीं, जो मूल अधिकार उप समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति थी, तो इसके प्रमुख जैविक कृपलानी रहे हैं, ठीक है। जी हाँ। प्रारूप समिति का गठन, ठीक है। देखिए अल्पसंख्यक उप समिति यहाँ आप थोड़ा मैं देख के बताऊँगा। इसमें शायद HC मुखर्जी हैं, यहाँ कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है। HC मुखर्जी, ठीक है, शायद HC मुखर्जी हैं, ठीक है। आप भी कंफर्म करके देखना थोड़ा गूगल पर। HC मुखर्जी हैं अल्पसंख्यक समिति के प्रमुख, ठीक है। मिस्टेक हुआ है इसमें थोड़ा, जैविक कृपलानी कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। देखिए प्रारूप समिति का गठन BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। तो ये प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या दी गई 7 और इसके प्रमुख मतलब अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। और ये सदस्य दिए गए N गोपाल स्वामी, आयंकर, आह्लादी कृष्ण, जी अपन ने पहले भी पढ़ लिया है प्रारूप समिति के बारे में, तो वही बात है। और आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, N माधव राव, तो इन्होंने किसकी जगह ली थी? BL मित्र के स्थान पर ये N माधव राव आए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया था, ठीक है। DP खेतान 1948 ईस्वी में जो TT के कर्मचारी थे उनकी मृत्यु के बाद DP खेतान को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये पूछा जाता है कई बार कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो ये पश्चिम बंगाल से हुए थे, ठीक है। ठीक है। संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने से भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 हो गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे, ठीक है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। तो ये अंतिम रूप से कितने सदस्य बचे थे और ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे और उसमें जहाँ देशी रियासत थे उनसे कितने थे, तो ये बताया गया है। ये संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, तो ये फैक्ट है और डेट के बारे में बताएगा, थोड़ा बहुत याद रख लेना आप, ठीक है। तो जी यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में चलें, ठीक है। और जो हिंदी व्याकरण की चल रही है क्लास हमारी और हिस्ट्री की वो भी चलती रहेगी, वो भी वीडियो आप लोगों को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ये तीनों क्लास चलती रहेंगी हमारी। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दीजिए करिए, ठीक है। उसमें कुछ नहीं जाता है, आपको एक थोड़ा लाइक ही तो करना है, ठीक है। पसंद आया करे तो लाइक भी कर दीजिए करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी वीडियो स्किप ना करें, ठीक है। धन्यवाद, ठीक।